जिम्मेवारी होती है कि ये इन वाक़यात को जो है पब्लिक के सामने ले आए कि ये किस तरह के वाक़यात हैं और क्यों हो रहे हैं। आजकल एक और भी आप सोशल मीडिया पे चीज़ देख रही होंगी कि सिंध असेंबली की एमपीए हैं, खातून एमपी हैं, वो भी हैरेसमेंट की कंप्लेन कर रही हैं, लेकिन उनको अपनी खुद उनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनको बचाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। आपने देखा किस तरह से नाजिम जोखियों को जो सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया, जिसको हम कहते हैं कि वो पहला शहीद है एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम बचाने का, कि उसने सिर्फ रेजिस्ट किया था कि उसके गांव में मलीर में जो है बर्ड्स की शिकार ना की जाए, शिकार ना खेला जाए, जो बाहर से एमपीएस और एमएनएस के मेहमान आए थे, सिर्फ इसी बात को उसको बुला के कत्ल कर दिया गया और उसको वो भी इंसाफ के लिए परेशान है। अब ये सारी सिचुएशन जो है आपको पता होगा, जो नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं। आपको हैरत होगी, गुज़श्ता 3 सालों में उस कमेटी के सिर्फ 12 इजलास हुए हैं। नॉर्मली हर कमेटी महीने में मिनिमम 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इजलास करती है और एक महीने में साल में 15-20 उनके इजलास हो जाते हैं। इस वक्त तक 50 से 60 इजलास स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के होने चाहिए थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो ह्यूमन राइट्स में इंटरेस्ट है, वो आप इससे अंदाज़ा लगा रख सकते हैं कि अब तक 3.5 साल में सिर्फ उनके 12 जो इजलास हुए हैं। ना सिर्फ 12 इजलास हुए हैं, लेकिन अपोजिशन जो हुकूमती मेंबरान हैं या स्टैंडिंग कमेटी में जो अपोजिशन जो करते हैं या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ वो हाईलाइट कराना चाहते हैं, उन्होंने कई बार रिक्वेजिशन जमा कराई है कि इजलास बुलाया जाए। उस रिक्वेजिशन के बाद जो है वो बाउंड है कि वो 14 दिनों में इजलास कॉल करें, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बावजूद भी वो इजलास कॉल नहीं हुए हैं। तो आज ये सारी चीज़ें हाईलाइट करने का मकसद इस्लामाबाद में बैठकर ये भी है कि क्योंकि रूरल सिंध के इश्यूज़ ख़ास तौर पर नेशनल मीडिया में उनको हम समझते हैं कि जितनी कवरेज मिलना चाहिए उतनी कवरेज नहीं मिलती। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम भी दिया और अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रामीण साहब, मैंने आप वाक़े का जिक्र किया। मैंने कहा कि ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे इंसानियत शर्मा जाए, और ये वाक़यात कहाँ हो रहे हैं? ये वाक़यात सिंध के पुरअमन तरीन इलाकों में होना शुरू हुए हैं। नौकोट मीरपुर खास डिवीज़न जो है सिंध की, क्या पूरे पाकिस्तान की पुरअमन तरीन इलाकों में है। वहाँ पे अगर 20 जो मुल्ज़मान हों, वो किसी घर में उठा के 2 ख़वातीन को उठा के उनके साथ रेप कर दें और वो पुलिस उसमें मुलविस हो। देखिए, व्हाट इज़ द मैटर ऑफ द कंसर्न? पुलिस को आज़ाद होना चाहिए, इदारों को आज़ाद होना चाहिए, लेकिन इन क्राइम्स में आपको मैंने ये क्राइम बताया, इसमें वो बच्चियों को उठा के सबसे पहले तो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर ले जाके रखा गया, उसके बाद उसको कहीं और ले जाया गया। आप देखें, इसमें एक SHO मर्डर हुआ, इसका सबको पता था, पुलिस को पता था कि यहाँ पे जो है नवाबशाह में हालात ख़राब है और किसी वक्त तसादम होता है, तो प्रिवेंटिव मेयर कोई नहीं लिया गया। मैं समझता हूँ कि सिंध में जो भी अजला हैं, ख़ासतौर पर रूरल सिंध के, वो ठेके भी दिए गए हैं उनके MPs के MLAs के। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंध में एक पेट्रोनाइज तरीके से मंशत का कारोबार भी होता है। वो पुलिस एक दिन में रोक सकती है अगर उसको पॉलिटिकल विल हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है, उसके बावजूद ये जो छालिया है, ये सफीना है, ये जो मंशियात वाली चीज़ें हैं, ये खुलेआम बिकती हैं। बेसिकली कोई पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आ रही। सिंध के अजला को ठेकों पे दे दिया गया है। वहाँ पे SSPs वो लगते हैं जो वहाँ के MPs और MNA डिमांड करते हैं, और वो पुलिस बजाय के आवाम को रिस्पॉन्सिबल हो, उन फ्यूडल लॉर्ड्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको हैरत होगी कि सिंध में जरगे अब भी खुले आम होते हैं। कत्ल हो जाए बंदा, उसकी फीस है, उसके पैसे मुकर्रर होते हैं, और उनमें SSBs बैठते हैं, SHOs बैठते हैं, DSP बैठते हैं। तो पुलिस की निगरानी में जरगे होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी वायोलेशन होती है और बेसिक ह्यूमन राइट्स की भी वायोलेशन होती है। माननीय साहब, आप बिल्कुल
हुकूमत ने सूबाई हुकूमत लट भी कम्प्लीट, जबकि अगर सिंध हुकूमत नाकाम है इन मामला में तो मुदाखलत वफाक को मुदाखलत क्यों नहीं करता? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें, जो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं वो आइन पाकिस्तान के तहत बनी हुई हैं। 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है, जिसका काम जिसको है। देखें आप, जब भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी हमेशा डिमांड करती रहती है कि हमें इतने बिलियन कम मिल गए, इतने बिलियन कम मिल गए। कोई लास्ट 2000 जो 18th अमेंडमेंट के बाद कोई 10,000 अरब के कम व पेश पैसे सिंध हुकूमत को मिल चुके हैं, जिसमें पुलिस की ट्रेनिंग, जिसमें पुलिस की जो है, अब वो मसला ये है कि जो पुलिस के लिए इक्विपमेंट लिया गया उसमें भी अरबों रुपए की करप्शन हुई। तो बेसिकली ये सिंध गवर्नमेंट का काम है, उनको करना चाहिए। वफाक के पास अब इतना लेवरेज नहीं है कि वो डायरेक्टली इन मामलात में इन हो, और ख़ास तौर पे सिंध में, क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है और पूरे पाकिस्तान जो है मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो बेटा है बिलावल जरदारी भुट्टो, उससे उम्मीद रखती है कि वो सिंध के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मैडम, आपने अभी JIT की बात की है, जी हाँ। और साथ में आपने ये भी कहा कि वहाँ के जो लोग हैं उनको JIT में शामिल ना किया जाए, तो आप क्या मुतालबा क्या करती हैं कि कहाँ से JIT के लिए लोग लाए जाएँ? क्या जुडिशल इंक्वायरी की आप बात कर रही हैं या किस हवाले से? बिल्कुल, मैं जुडिशल इंक्वायरी की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मुतालबा जो है वो डॉक्टर परवीन साहिबा का भी है, और उन्होंने कल जो एहतजाज किया था उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ, जो टीम इन्वेस्टिगेशन की बनाई गई है मैं उसको ट्रस्ट नहीं करती। तो इसी वजह से वो लोग आने चाहिए जो थर्ड पार्टी होने चाहिए, या तो अगर पुलिस अफसरान भी लाए जाएं तो वो दूसरे सूबे से वहाँ पे उनको बुलाया जाए, या कम से कम उस इलाके के ना हो कि जिनके ऊपर ऑलरेडी जो इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस के तहत वो बहुत सारे केसेस को दबा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये बच्ची भी इस वक्त कंप्लेन कर रही है कि उसका फ़ोन भी उससे छीना गया और उसको धमकियां भी दी जा रही हैं, और उसको ख़दशा है कि वो उसको भी उसी तरीके से जो है मार देंगे। कम से कम उसको फौरी तौर के ऊपर उसको कहीं पे पनाह दी जाए, उसको इस वक्त सिक्योरिटी के उसके मेजर्स लिए जाएं, उसके ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए। कर दूं, देखिए पहले डॉक्टर निमरता का जो मर्डर हुआ या उसकी जो लाश पाई गई थी, उसकी एक जुडिशल इंक्वायरी हुई थी, वो आज तक पब्लिक नहीं हुई है। तो ये जो भी केसेस हो रहे हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन के साथ जो हैरेसमेंट के केसेस हैं, जो रेप के केसेस हैं, उनको हुकूमत को चाहिए कि सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पे डेफिनेटली जहाँ जहाँ भी ये वाक़यात हो रहे हैं को उनको प्रोटेक्शन फ्राहम करें। और ये जो वाक़यात तवातुर से हो रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हुए हैं, इससे दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ है, जो प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स बच्चियों को भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, जब इस तरह की खबरें आती हैं तो वो मायूस हो जाते हैं और अपनी बच्चियों को पहली यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है तालीम कम है तो फिर वो भेजने से गुरेज करते हैं। लिहाजा इनकी एक साफ और शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए, थ्रू JIT होना चाहिए, और वो पब्लिक होना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि ये तो अब साइंटिफिकली जब प्रूव हो गया कि डॉक्टर निमरता और डॉक्टर नौशीन के केस में दोनों के कपड़े में जो जुज़ पाए गए हैं वो सेम हैं और एक ही शख्स के हैं। तो इसका मकसद ये कोई सीरियल टाइप का कोई बंदा है जो ये क्राइम्स कर रहा है, और ये ऐसे हो नहीं सकते जहाँ भी वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्टल की एडमिनिस्ट्रेशन उनसे मुलविस ना हो। तो इस पर एक ओपन इंक्वायरी होना चाहिए और वो आवाम के सामने उनके सारे हकीकतें आना चाहिए। और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ नहीं, अगर आप देखें तो अभी पिछले दिनों कराची में जो 17 साल बच्ची के साथ जो है वो इसी तरह रेप केस हुआ है, जिसमें डाकुओं ने पहले लूटा भी और फिर इस किस्म की जो है हरकत भी की। तो ये इससे हमें इस चीज़ का अब खौफ फैल गया है कि अगर इतने बड़े शहर में भी जो है वो आप रोड के ऊपर भी जो है इस वक्त सेफ़ नहीं है, तो फिर आप कहाँ से इंसाफ मांगेंगे कि आप घर से निकलते भी हैं तो आपके साथ ये वाक़यात होने शुरू हो गए। इसका अब नोटिस लेना पड़ेगा, और इसको ख़ुसूसी तौर पे ये सिंध, जिसमें कराची भी शामिल है, और मुख्तलिफ़ शहरों में ये एक बढ़ते हुए एक रुझान है जिसको जो है
ख़ास तौर पे मैं तो कहूँगी कि इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर साहब से, इस वक्त बिलावल साहब से, कि आपकी बहनें नहीं हैं, क्या आपकी माँ नहीं है? आप भी समझते हैं कि ये कितने इस वक्त इम्पॉर्टेंट जो है वो लड़कियों की तरफ जो है आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है इस तरफ, कि आप इन केसेस के ऊपर ख़ुसूसी तौर पे पहला जो है वो एक्शन इनके लिए लिया जाए और इन केसेस को जल्द अज जल्द जो है वो हल किया जाए. थैंक यू थैंक यू.